आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 20वीं सदी के ख्यालात के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरियात पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल इफ्तिताह किया और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। वजीर-ए-आज़म ने 6 रियासतों के वज़राए-आला के साथ कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुमकिना तीसरी लहर को रोकने के सरगर्म इक़दाम के लिए कहा। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 97.3% तक पहुंच गई है। मुल्क भर में तकरीबन 40 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में 2,85,00,000 से ज्यादा लोगों के कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। 30 लाख लोगों के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा दीवार हादसे में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। वजीर-ए-आज़म ने रंजो गम का इजहार किया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का काम न सिर्फ मजबूत ढांचे तैयार करना है बल्कि ऐसा बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है जिसकी अपनी खूबियां हों। वजीर-ए-आज़म गांधीनगर और अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करने और उनका इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। वजीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में हाल ही में तामीर किए गए जदीद किस्म के रेलवे स्टेशन और इस पर एक 5 स्टार होटल का भी इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के ख्यालात के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। जनाब मोदी ने कहा कि रेलवे के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है और हुकूमत इसे एक सर्विस के तौर पर जदीद बनाने के अलावा एक असासे के तौर पर तख्लीक देने के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सभी रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाया जा रहा है। दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के शहरों के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हिफाजत में इजाफे के लिए ब्रॉड गेज लाइनों के बगैर गार्ड वाले सभी रेलवे फाटकों को हटा दिया गया है। गुजरात साइंस सिटी में नए प्रोजेक्टों के इफ्तिताह का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे सीखने और तख्लीक के जरिए बच्चों की कुदरती नशोनुमा में मदद मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिताब करते हुए कहा कि वजीर-ए-आज़म ने जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है उन सभी का मकसद बुनियादी ढांचे की तरक्की और सयाहत के शोबे का फरोग है। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कई मुल्कों में जब माशी सरगर्मियां कोविड-19 की वजह से मफलूज होकर रह गई हैं, भारत में वजीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में तरक्याती सरगर्मियां बिला रुकावट जारी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ रियासतों में कोविड केसेस की ज्यादा तादाद पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि जिन रियासतों में केसेस की ज्यादा तादाद है उन्हें तीसरी लहर के इम्कान को खत्म करने के लिए सरगर्म इकदाम करने की जरूरत है। वजीर-ए-आज़म ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में नए केसेस में से तकरीबन 80% 6 रियासतों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरला में हैं। इन रियासतों के वज़राए आला के साथ कल बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने बहुत छोटे कंटेनमेंट जोन पर तवज्जो देने
तवज्जो दिए जाने पर जोर दिया। जांच, मरीजों का पता लगाने, उनका इलाज करने और उनके टीका लगाने के तरीक़ाकार पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क ने कोविड आलमी वबा के खिलाफ बाहमी ताउन पर मरबूत कोशिशों के साथ लड़ाई लड़ी है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में मरीजों में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क के लिए एक तंबीह है और सभी शहरियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हंगामी कार्रवाई के पैकेज के मरकजी हुकूमत के ऐलान का जिक्र किया। देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। वज़ीर आला ने तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफे के लिए किए गए इक़दामात के बारे में बात की और मुस्तक़बिल में केसेस के बढ़ने के इम्कानात से निपटने के बारे में तजवीजें पेश की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की यौमिया तादाद में मुसलसल कमी और इन्फेक्शन से सेहतियाबी की शरह में मजीद बेहतरी देखने में आ रही है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 7 मई को भारत में तकरीबन 4,14,000 सबसे ज्यादा मामले देखने में आए थे, जिसके बाद यौमिया मामलात में मुसलसल कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के महज 38,949 मामलों की इत्तला है। जनाब अग्रवाल ने यह भी बताया कि 4 मई तक मुल्क में 531 जिले ऐसे थे जहां से यौमिया 100 से ज्यादा मामलों की खबरें थीं, लेकिन अब 73 अजला में मामलात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 12 मई को सेहतियाबी की मजमूई शरह 83% थी, जो अब 97.3% से ज्यादा हो गई है। जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। उसी के साथ ही रिकवरी रेट जो देश में करीब 83% था 12 मई के समय पर, अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, वह बढ़कर अब 97.3% हो चुका है। टीकाकारी की कौमी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक तकरीबन 40 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के एक बयान के मुताबिक सबके टीका लगाने की कौमी मुहिम के नए मरहले के तहत 39,93,62,514 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। ये मरहला 21 जून को शुरू हुआ था। कल 38,79,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। बयान के मुताबिक 18 से 44 बरस की उम्र के 16,35,000 लोगों को पहला टीका, जबकि 2,11,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकारी मुहिम के तीसरे मरहले में अब तक मजमूई तौर पर 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 बरस के 12 करोड़ 16 लाख लोगों को पहला टीका और 45,98,000 से ज्यादा को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। बिहार में 2 करोड़ 85,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 30 लाख से ज्यादा अफराद को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। पटना में ज्यादातर लोग टीका लगवा चुके हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो सैलाब से मुतासिर इलाकों और राहत कैंपों में टीकाकारी की मुहिम में तेजी लाएं। इस दौरान बिहार में कोविड के नए मामलात में तेजी से कमी आ रही है। रियासत में सेहतियाबी की शरह 98.56% है, जबकि जांच में इन्फेक्शन पाए जाने की शरह 1% से भी कम हो गई है। जेर इलाज मरीजों की तादाद भी कम हो रही है और सरे 10,781 अफराद जेर इलाज हैं। कर्नाटक के सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने मुत्तला किया है कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान इलाज से मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल से मुतालिक डॉक्टरों के लिए पूरी रियासत में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा।
कल बेंगलुरु में एक तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए जनाब सुधाकर ने कहा कि बच्चों के इलाज के डॉक्टरों व माहिरीन ने तीसरी लहर के दौरान अगर बच्चे वायरस से मुतासिर होंगे तो उनके लिए इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ ज़ाब्ते तजवीज़ किए हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने तजवीज़ किया है कि तीसरी लहर के दौरान अपनाए जाने वाले तरबियती प्रोग्राम का वीडियो बनाया जाना चाहिए। तमाम डॉक्टर्स को इलाज के तरीक़ेकार को समझने के लिए वीडियो को जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल के अमराज की माहिर डॉक्टर देवी शेट्टी की क़यादत में कमेटी ने तीसरी लहर शुरू होने से पहले किए जाने वाले इक़दामात के बारे में कई सिफारिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि हर एक जिला अस्पताल में बच्चा वार्ड खोले गए हैं और अमला तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक 70% आबादी को टीका नहीं लगाया जाता उस वक्त तक एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। मरकजी हुकूमत ने रियासत में सेहत के बुनियादी ढांचे में इजाफे के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मध्य प्रदेश में विदिशा कुआं सानेह में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। जुमेरात की रात को शुरू हुई बचाव कार्रवाई में 11 लापता अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 19 अफराद को कुएं से बहिफाजत निकाल लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सानेह पर अफसोस का इजहार किया है और वजीर आजम कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए माली इमदाद दिए जाने का ऐलान किया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी हर एक मरने वाले के कुनबे को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए और मुफ्त इलाज की सहूलत दिए जाने का ऐलान किया। ये हादसा जुमेरात की रात उस वक्त पेश आया था जब कुएं में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों के वहां जमा होने से कुएं की दीवार ढह गई, जिसके नतीजे में कई लोग कुएं में गिर गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, मकामी पुलिस, इंतजामिया और दीगर हुक्काम बचाव कार्रवाई में शामिल थे। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की मेजबानी में होने वाले मर्दों के T20 आलमी कप 2021 के लिए टीमों का ऐलान कर दिया है। ये मुकाबले 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। मुल्क भर के सामीन आकाशवाणी की तरफ से शुरू किए गए ओलंपिक क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में हिस्सा लेने के लिए रोजाना 7:20 पर हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन सुनें। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम ने गांधीनगर के नौ तामीर जदीद रेलवे स्टेशन का आगाज किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, तीसरी लहर को रोकने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में भारतीय सहाफी दानिश सिद्दीकी की हलाकत की खबर को अखबार मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वजीर खारजा एस जयशंकर के उस बयान को भी अहमियत दी है कि चाबार बंदरगाह खुशहाली का बड़ा मुमकिना मरकज। अखबार इंकलाब की एक नुमाया सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त। अखबार की एक और सुर्खी है, चीन के साथ कशीदगी के दरमियान राजनाथ सिंह की साबिक वज़राए दिफा AK एंटनी और शरद पवार के साथ मीटिंग। अफगान मशरिक ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान शाया किया है कि हज सब्सिडी के खात्मे के बावजूद आज़मीन हज पर गैर जरूरी इक़्तिसादी बोझ नहीं पड़ा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 20वीं सदी के ख्यालात के साथ 21वीं सदी के भारत की जरूरियात पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल इफ्तिताह किया और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 6 रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुमकिना तीसरी लहर को रोकने के सरगर्म इक़दामात के लिए कहा। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 97.3% तक पहुंच गई है। मुल्क भर में तकरीबन 40 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में 2,85,000 से ज्यादा लोगों के कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। 30 लाख लोगों के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश में विदिशा दीवार हादसे में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। वजीर आजम ने रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।